गोल्ड की प्राइस ने पिछले हफ्ते इनिशियल डेज में कंसोलिडेट ही किया है और देन ये एक मूव आया था और ये यहाँ से फिर रिकवर हुआ है। ये मूवमेंट देखने को मिली है। लास्ट फोरकास्ट जो था उसमें हम यहाँ कहीं स्टैंड कर रहे थे, ठीक है, यहाँ कहीं स्टैंड कर रहे थे। हमने ये प्लान किया था कि जब तक ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर सप्लाई लेवल, ये ब्रेक एंड कैंडल क्लोजर अबव नहीं आता ना, तब तक ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। यहाँ से कभी भी रिजेक्शंस आएंगी टू द डाउन साइड एज वी प्लान्ड हेयर। यहाँ हम डिस्कस करे थे ये सप्लाई जोन जब तक एक कैंडल क्लोजर भी इसके अबव नहीं आता ना, एक कैंडल क्लोजर, ये देखें विक मारी है कैंडल ने और क्लोज यहाँ ही किया है, कैंडल क्लोजर नहीं आया। अगर कैंडल क्लोजर आता तो ये कंटिन्यूएशन मूव होना था टू द अपसाइड। सो इस सप्लाई लेवल की इसने हाइज जो है वो स्वीप किए हैं। उसके बाद ये एक फॉल देखने को मिला था थर्सडे को एंड ये वाला बाइंग लेवल भी शेयर किया था। अगर हम 1 आवर में शिफ्ट हों तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन थी, यहाँ कहीं हम थे और ये पर्टिकुलर बाइंग जोन बताया गया था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर का, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। वेट अ मिनट, ये पर्टिकुलर सिचुएशन थी और ये था बाइंग जोन जो बताया गया था, ठीक है, ये वाला। और ये मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ली अच्छी खासी और देन ऑलमोस्ट $100 अबव मूव कर चुकी है। इसकी रीज़न ये थी कि नेकलाइन का जो है रिवर्सल पैटर्न का ब्रेक जो है आउट हो चुका था। इसके रीटेस्ट पे अच्छी कंफर्मेशन मिलती तो बाय प्लान किया जा सकता था और कंफर्मेशन मिली। सो जो प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस ने रिएक्ट किया। हमने यहाँ से प्लान किया था कि इसके ऊपर ही बाय अगर क्लोज हुआ तो यहाँ से सेल ही है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, सेल एंड देन यहाँ से H1 का एक डिमांड जोन था, वहाँ से बाय प्लान किया था, बाय। अब क्या प्लान है? जो अब प्लान है वो डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल तो उसी रेंज में है। ये थी ट्रेंडिंग मार्केट, ये रेंज मार्केट इसी रेंज में रह सकती है। लेट्स सी। डेली से स्टार्ट करते हैं। वीकली कैंडल कुछ खास बनी है नहीं, बट वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली में यही है कि ये रिट्रेसमेंट आई एंड देन मूव अपना टू द अपसाइड ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है गोल्ड। फ़िलहाल डिटेल डेली से ही शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बात देखने को है कि जब भी मार्केट में ये एक पैनिक सेलिंग मूव आया, इसकी रिट्रेसमेंट आई और 50% चांसेस ये होते हैं कि अपने जो है 0.5 फिब से ना ये रिजेक्शन ले ले, ठीक है। इसने रिजेक्शन ली, डाउन साइड मूव एक आना चाहिए था, कंटिन्यू नहीं हुआ। तो एक जो है ये चीज़ काफ़ी सही थी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि जो है वो सेलिंग वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतना पूरा मूव ही रिकवर करे, ठीक है। अब इसने फिर यहाँ कहीं से इस SBR जोन से एक डेली की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी। अब एक और बात यहाँ नोटिसेबल है, ये जो पॉइंट्स थे ना पर्टिकुलर 1 2 3, ये जो कैंडल्स हैं और ये कैंडल साइज भी, इस पूरी ने इसको इनगल्फ कर लिया है। मतलब कि बाइंग हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, सेलिंग, सेलर्स आगे एग्रेसिव होके इस पूरे मूव को इनगल्फ कर लिया, खा गए, ठीक है। मतलब कि सेलिंग हो गई स्ट्रॉन्ग। अब ये जो सपोर्ट थी ये टूट गई, अब ये एक्ट ऐसा करेगी रेजिस्टेंस। ये एक प्योर एक यहाँ से कहते हैं ना एक कंटिन्यूएशन मूव आता होता है यूजुअली, प्योर एक कंटिन्यूएशन मूव। बट यहाँ कंटिन्यूएशन मूव जो है वो नहीं आया। अगर हम देखते हैं H4 में, तो यहाँ एक कंटिन्यूएशन मूव जो है वो नहीं आया इन जोन्स पे। हालांकि एक H4 की कैंडल जो है वो बेरिश बनी, लेकिन एक कंटिन्यूएशन मूव टू द डाउन साइड नहीं आया, विच इज़ अगेन इंडिकेटिंग बाइंग है गोल्ड में करंटली।
अब इसको रेट करते हैं। अब एक चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ से क्लियर होगी। ये जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक हाई पड़ा हुआ है $5600, ठीक है। अगर डेली की एक भी कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज होती है ना, तो उसके रीटेस्ट पे ये बाय है, ये पूरा मूव रिकवर हो जाएगा। करंटली ये एक ना डू और डाई जोन पे है। लाइक ये एक यहाँ से नेक्स्ट वीक की विक मार के अगेन अगर H4 की कैंडल बेरिश मिले तो भी मूव ये कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। लेकिन करंटली ये एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंट जोन पे खड़ा है। जैसे हमारी बात यहाँ हो रही थी, जब हम यहाँ थे हम कह रहे थे करंटली ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई लेवल है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है और सेलिंग आई। थर्ड टाइम भी ये सप्लाई लेवल एक्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। थर्ड टाइम भी एक्ट एज अ सप्लाई जोन करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं। और अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजर आ गया, उसकी रीटेस्ट पे आ गई, तो वो गोल्डन बाय अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का सेटअप बनेगा एंड ये अपना मूव रिकवर कर सकता है पूरा। H4 में ये प्लान क्लियर है। अब एक सेकंड, अच्छा H1 में चलते हैं। अब H1 में क्या हुआ? H1 में इस पैनिक सेल के बाद ये मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की, ठीक है। ये अगेन एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। H1 इज़ बुलिश। H1 इज़ जब बुलिश, इसका लोग स्वीप किया था, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन अ पुल बैक इज नीडेड एंड अ प्योर बाय लॉन्ग सेटअप एक्टिव हो जाएगा। ये एक ट्रेड सेटअप है। ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ही टारगेट करेंगे, ये हाइज तक 1:2 का ही है क्योंकि ऊपर वही ना सेल सेटअप है। ऊपर सेल सेटअप नहीं, सेल जोन है, सप्लाई लेवल, ठीक है। तो ये अगले वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन है बाय साइड के लिए। यहाँ से एक अच्छी बाइंग प्लान की जा सकती है, ठीक है। लास्ट वीक में ये बताया था बाय जोन, ये बताया गया था, ठीक है। ये वाला मार्केट ने वहाँ से $100 से भी ज़्यादा मूव कर लिया है। अब जो है वो इम्पोर्टेंट ये वाला जोन रहेगा। यहाँ से अच्छी कन्फर्मेशन के बाद अगेन एक मूव देखने को मिल सकता है अपवर्ड साइड पे। एक और रीज़न भी है कि क्यों यहाँ रिट्रेसमेंट आएगी, क्यों यहाँ तक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं, वो देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 30 मिनट में देख, एक सेकेंड, 15 मिनट के अंदर ही देखते हैं। अच्छा, तो अब ना प्राइसेस एक यहाँ से रिजेक्शन आई, अगेन इस ट्रेंड चैनल के टॉप से रिजेक्शन आई, अगेन यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन आई, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। हालांकि ये वीक हो रहा है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन कम आ रही हैं। हालांकि ये वीक हो रहा है लेकिन मार्केट ने ओपन होना है मंडे को, गैप डाउन ओपन हो सकती है एंड देन इस तरह का कोई बाय सेटअप बन सकता है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके एक लॉन्ग सेटअप कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। और 2 आवर्स में एक चीज़ थी मेरे ख्याल, हाँ 2 आवर्स में मार्केट अभी एक स्लोली एक पैटर्न में, एक वेज पैटर्न में ना अपवर्ड जा रही है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है 2 आवर का एनालिसिस, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एक व्यू है ये 2 आवर का, यूजली 2 आवर में कुछ करते नहीं होते, एक व्यू है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। और अब जो करंटली है ना, हम एक वेज पैटर्न में है, ये एक ट्रेंड चैनल और ये एक ट्रेंड चैनल, इसमें हम घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस को फॉलो भी कर रही है। वन टाइम प्राइसेस गिरती हैं, सपोर्ट बना लेती हैं, प्राइसेस पहुंचती हैं, ओके ओके, इस पे सपोर्ट बना के अपवर्ड। जब ना एक है कि ना प्राइसेस जब भी ना एक क्लोज हो जाए, क्लोज होती हैं
ऐसे जैसे पहले वो फार थी, ठीक है, एक दूसरे से ना काफ़ी फार थी, ठीक। अब वो एक वेज की सूरत में आती हैं, करीब होती जाती हैं, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, मतलब कि प्राइसेस एक वेज पैटर्न में जा रही हैं, एक ना स्मॉलर 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 में होती जा रही हैं। तब क्या आता है, तब जिस भी साइड का ब्रेक आउट हुआ वहाँ से एक लॉन्ग टर्म कह सकते हैं प्राइसेस के वहाँ जाने के चांसेस होते हैं। देखिए अब ऐसे मूव करेंगे ना प्राइसेस, जिस भी साइड का अगर ब्रेक डाउन आता है ना और उसके रिटेस्ट पे अच्छी कंफर्मेशन मिले तो ये सारी लिक्विडिटी प्राइस दोबारा अगर तो इस तरह से प्राइस मूव कर रही हैं वेज की पैटर्न में, स्लोली जैसे वेज छोटा होता जा रहा है, डाउन साइड पे ब्रेक करती हैं, रीटेस्ट पे अच्छी H4 की कैंडल बनाती हैं, तो ये वाली लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी ये स्वीप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म व्यू है। एंड देन अगर इस साइड पे ब्रेकआउट करती है तो ये तो पूरी पूरी रेंज है ना, क्लीन रेंज है प्राइस के बाद अपर जाने के लिए। तो ये 2 आवर का सिर्फ व्यू था एक। सो लेट्स सी मार्केट में प्राइसेस हमें नेक्स्ट वीक कैसे देखने को मिलती हैं। लास्ट वीक काफ़ी सही रहा, यहाँ से बाइंग प्लान की थी, यहाँ से सेलिंग प्लान की थी। अब उम्मीद है अगर मार्केट यहाँ आती है तो एक अच्छी हेल्दी बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ फिलहाल टेक्निकल से डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर फोरकास्ट में फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़े डीप हो जाएंगे, इसलिए टेक्निकल भी डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं अगले हफ्ते में हमें प्राइसेस कैसे देखने को मिलती हैं।